अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अरबी कुनाफा। अरब की बहुत ही ज़्यादा मशहूर डिश है। आज हम इसको घर पर बनाएंगे बेहद आसान तरीके से, और 2 से 3 स्टेप हैं जो हम इसको करेंगे, और माशाल्लाह से ये टेस्टफुल भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा, और लुक वाइज भी आपके सामने ही है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलें करते हैं फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट, और देखते हैं कि अरबी कुनाफा घर पर हम कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, 1 गिलास के करीब मैंने दूध लिया है। ये ऑलरेडी इसमें चीनी मौजूद है, तो इसलिए, लेकिन ये ठंडा दूध है। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून के करीब भर के हमने यूज़ करना है, और इसको मैं ठंडे दूध के अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ताकि इसकी जो गुठलियाँ, लम्स वगैरह वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएँ। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है, और हम इसको पकाएँगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख लिया है, और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। आपने यहाँ पर हाफ़ कप के करीब चीनी इसके अंदर शामिल करनी है, और इसको मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने इसको पकाना है। और ये देखें, थिक सा गाढ़ा सा जो हमारे पास कस्टर्ड है वो बनके तैयार हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे ऑफ़, और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। और वीवर्स, यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने फ़्रेश क्रीम इस्तेमाल की है। ये देखें, इस तरह से मैं इसके अंदर क्रीम को ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो हमने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे मिक्सिंग। दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो क्रीम और कस्टर्ड का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो कस्टर्ड ही अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मज़ीद फ्लेवर इसका इन्हेंस करने के लिए, टेस्ट इसका बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर खोए का इस्तेमाल किया है। तो 2 टेबलस्पून के करीब भर के हमने खोया इस्तेमाल किया है, और मज़ीद इसके अंदर हमने फ़्रेश क्रीम को ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब। और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये देखें, इस तरह की लुक में ये आ चुका है। तो इसको हमने यहाँ पर कर दिया है एक साइड पर। और ये है मेरे पास चीनी। इसको हमने सिरप बनाना है, शुगर सिरप बनाएंगे। जितनी चीनी हो उससे हाफ़ हमने पानी लेना है। सिरप हमने एक साइड पे कर देना है। और ये है फेनिया। अगर आपके पास सवैयाँ हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फेनिया है, हमने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से क्रश कर लेना है, यानी इसका जो चूरा है वो हमने कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा, जितना आपके पास हो सके उतना ही हम इसको क्रश कर लेंगे। तो इसको मुसलसल हमने क्रश किया है, और ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन में जब आ जाए तो तब हमने इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारा घी मौजूद होता है। तो ये देखें, मेरे पास नॉन स्टिक बर्तन भी नहीं है, और इसी पैन में हमने इसको रोस्ट करना है। यहाँ पर जो फ्लेम है हमने उसको मीडियम से स्लो करना है, ज़्यादा आंच नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगी। हल्की आंच पर चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमने इसको रोस्ट करना है। बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। कोई चीज़ हमने इसके अंदर ऐड नहीं की है, ना ही हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है, और ना ही हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। बस इसी को हमने मुसलसल चलाते हुए इस तरह से रोस्ट कर लिया है, और अब हमने इसको भी एक साइड पे कर लेना है। तो वीवर्स, जिस बर्तन में भी आपने इसको सेट करना हो वो बर्तन ले लीजिएगा, और आपने उसकी नीचे से एक तह बिछा लेनी है। यहाँ पर मैं आइसक्रीम के 2 बाउल हैं वो ले रही हूँ, और इसके नीचे हमने एक तह बिछाकर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस करूँगी, और जो हमने क्रीम बनाई थी या उसका डो तैयार किया था वो हमने इसके ऊपर फैला देना है। तो ये देखें, दोनों कप्स के अंदर मैंने अच्छी तरह से इसको फैला दिया है। और अब आपने फिर जो फेनिया हमने रोस्ट की थी उसकी तह बिछा देंगे। ये बहुत पतली सी जो मैंने एक तह बिछाई है, और इसको भी हमने हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। और आखिर में हमने इसको ऊपर जो बनाया था सिरप, शुगर सिरप, वो हम इसके ऊपर फैला देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया था इसको रोस्ट करते हुए, इसलिए मैं ज़्यादा मकदार में इसके हर तरफ यहाँ पर शुगर सिरप को ऐड कर दूँगी। नीम गर्म होना चाहिए हमारे पास शुगर सिरप भी, और नीम गर्म ही हमारे पास जो फेनिया है वो थी। इसको हम ठंडा नहीं करेंगे, अगर ठंडी हो जाए तो हमने इसको थोड़ा सा फिर से नीम गर्म कर लेना है, और ये बहुत अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगी। और इसकी एक बाइट ये देखें, मैंने आपको निकाल के दिखाई है। लेयर आप इसकी देखें ज़रा, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे पास कुनाफा है वो बनके रेडी हो चुका है। आप इसको किसी भी त्यौहार के मौके पर बना सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। लेयर आप इसकी देखें, बाइट आप इसकी देखें, और इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
किसी भी त्यौहार के मौके पर कोई भी स्पेशल इवेंट हो आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। और आखिर में फ़ाइनल टच देने के लिए हमने इसको बादाम के साथ और पिस्तों के साथ गार्निश किया है। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि लुक वाइज भी ये अच्छा लगे। और इसके बाद हमने इसके ऊपर मज़ीद से शुगर सिरप को ऐड कर दिया है। तो जी वीवर्स, ये थी अरबी कुनाफा की फ़ाइनल लुक। हमने इसको घर पर बनाया है, फेनियों के साथ हमने इसको बनाया है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।